क्या पाकिस्तान में पश्तून का खून इतना सस्ता है? क्योंकि 15 साल तक इसी पश्तून का, इसी पख्तून का, बलोच का खून बहाया गया दहशतगर्दी के नाम से। आज भी बलोचिस्तान में सैकड़ों लोग लापता हैं जिनका कोई अता पता नहीं है। अगर दहशतगर्दी का खतरा है तो 4 लाख से ज्यादा टूरिस्ट कैसे खैबर पख्तूनख्वा में गया और वो बखैर आफियत वापस भी आ गया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं खलील मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खुददार पाकिस्तान। नाज़रीन, पाकिस्तान में बिलखुसूस बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के खतरात लाहक हैं, जिसकी वजह से हुकूमत की जानब से ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की तैयारी शुरू की जा रही है, जिसमें फ़ौजी कार्रवाई की जाएगी इन दोनों सूबों में, कबायली इलाकों में। अब 15 साल तक कबाइल ने, खैबर पख्तूनख्वा हो गया, बलोचिस्तान हो गया, वज़ीरिस्तान वगैरह, इस इलाके ने 15 साल तक 9/11 के बाद एक तवील जंग लड़ी और इस 15 साल में तकरीबन 1200 के करीब ड्रोन हमले अमेरिका की जानब से, नेटो फोर्सेस की जानब से इन कबायली इलाकों पर, इन दोनों सूबों पर किए गए, जिनमें हमारी हुकूमत की जानब से एयर स्पेस फराहम की जाती थी, फौजी अड्डे फराहम किए जाते थे और वो फिर अमरीकी और नेटो फोर्सेस हमारे ही कबायली इलाके के लोगों को दहशतगर्दी के नाम पे दहशतगर्दों का लक़ब दे के उनको शहीद करते थे। अब ये दोबारा से एक ऐसा ऑपरेशन दोबारा से रचाया जा रहा है जिसकी बाज़गश्त इंतहाई ज़्यादा हो रही है और एक बड़ी परेशान कुन सिचुएशन बनी हुई है कि जब खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल तो बेहतर है, फिर इस इतने बड़े फौजी ऑपरेशन की इजाज़त या इसकी तैयारी क्यों की जा रही है? क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में मैं आपको बताता चलूँ कि ईद के 3 दिनों में तकरीबन 4 लाख से ज़्यादा जो टूरिस्ट थे वो वहाँ पे सैर व तफरीह के लिए गए। ये इस चीज़ का सबूत है, ये इस चीज़ खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल का मुंह बोलता सबूत है कि वो 4 लाख से ज़्यादा सयाह जो वहाँ पे गए, सैर व तफरीह के लिए गए और वो बाइज्जत और बखैर आफियत अपने घरों को वापस भी पहुंचे। इसके बावजूद इतने पुरअमन सूबे को दोबारा से दहशतगर्दी का नाम देकर हमारे कबाइल को क्यों उजाड़ने की कोशिश की जा रही है? मेरा ये सवाल है कि क्या पाकिस्तान में पश्तून का खून इतना सस्ता है? क्योंकि 15 साल तक इसी पश्तून का, इसी पख्तून का, बलोच का खून बहाया गया दहशतगर्दी के नाम से। आज भी बलोचिस्तान में सैकड़ों लोग लापता हैं जिनका कोई अता पता नहीं है। बलोचिस्तान के मुझ जैसे शहरी, आप जैसे शहरी, जिम्मेदार शहरी वो लापता हैं और आज भी वो अपने प्यारों से दूर हैं। और जब उनके प्यारे इस्लामाबाद में इन बड़े बड़े ऐवानों के सामने एहतजाज या धरना करें उन बच्चों की तस्वीरें लेकर, फिर उसके बाद उन्हीं बच्चों की तस्वीरें जो उनके घर वालों ने इन बड़े बड़े ऐवानों के सामने उठाई हुई थी अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए, वही बच्चे, वही लड़के, वही नौजवान, इस मुल्क के बाइज्जत और जिम्मेदार शहरी कुछ अरसा बाद टीवी में एक फौजी ऑपरेशन में दहशतगर्दों का नाम देकर उनको शहीद कर दिया जाता है कि जी दहशतगर्द हलाक कर दिए गए हैं। और वो बच्चे और उनकी फैमिलीज को इस तरह से ट्रीट किया जाता है कि जैसे वो इंडियन एजेंट्स हैं या इंडियन या कोई हमारे दुश्मन शहरी हैं। अब मेरा ये सवाल है हमारी फॉर्म 47 की हुकूमत से कि कैसे, अगर दहशतगर्दी का खतरा है तो 4 लाख से ज्यादा टूरिस्ट कैसे खैबर पख्तूनख्वा में गया और वो बखैर आफियत वापस भी आ गया है? ये सिर्फ और सिर्फ नाजरीन वहां पर एक सिर्फ और सिर्फ अगर तो खतरा है तो वो इस हुकूमत को खतरा है, वो भी सूबा खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से। इनसे किसी भी सूरत अली अमीन गंडापुर साहिब की हुकूमत फिक्स नहीं हो रही, इसलिए ये ना तो गवर्नर राज लगा के बिल्कुल सामने आ सकते हैं क्योंकि पहले ही बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो चुके हैं, ना ये डिक्लेयर्ड मार्शल लॉ लगा सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अगर कोई भरम रखना चाहते हैं और तो ये सिर्फ और सिर्फ या मजहब के नाम पर पंजाबी को पख्तून से लड़ा सकते हैं और या फिर ये सिर्फ दहशतगर्दी का नाम देकर हमारे कबाइल को, हमारे पश्तूनों का खून बहा सकते हैं। लेकिन आज का पख्तून जो है, आज का जो पश्तून है खैबर पख्तूनख्वा, आज का जो बलोच है, ये आज बहुत ज़्यादा अवेयर हो चुका है किसी हद तक। ये लोग आज आपको किसी भी मिलिट्री ऑपरेशन की इजाज़त हरगिज़ नहीं देंगे और बतौर पाकिस्तान का शहरी हम भी इसके खिलाफ भरपूर आवाज़ उठाते जाएंगे क्योंकि अब खैबर पख्तूनख्वा बदल चुका है। खैबर पख्तूनख्वा में एक सिविल हुकूमत है, एक फॉर्म 45 के मुताबिक हुकूमत है और खैबर पख्तूनख्वा का अमन भी बिल्कुल खतरे में नहीं है क्योंकि 4 लाख से ज्यादा सयाह 3 दिनों में वहाँ पे गए हैं, बखैर आफियत अपने घर को आ गए हैं, सियाहती मकामात मुकम्मल तौर पर फ़ाल हैं। इसके बावजूद अगर आपने कोई ऑपरेशन करना है इन दोनों सूबों में, कबाइल में करना है, तो ये आप एक ऑपरेशन करें, तालीम का ऑपरेशन करें और उसका नाम रखें अज़्म आलीशान। फिर आपकी सपोर्ट भी होगी, फिर आपको हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी आपके पीछे खड़ा होगा। लेकिन इस वक्त आपको कबाइल को उजाड़ने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाएगी। इस वक्त आपको पश्तूनों का खून हरगिज़ बहाने नहीं दिया जाएगा इंशाल्लाह। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।